Good morning, students. This is your English teacher. Today we are going to start our new chapter, The Snake and the Mirror. That is the 5th chapter of Beehive. Students, from the very name it is clear. There is a man who is standing here. He is a doctor actually. A makeshift doctor he is. Not a well-to-do. And there is a snake from whom he is feeling very nervous. He is very much afraid of it. And there is a mirror, which is the main factor that is playing the main role here. So this is a chapter about a doctor. Actually, this is his own real experience that he is sharing with his friends. This is the incident that the doctor, is narrating to his friend. Actually, this doctor, he just lives in a rented house, which is not well equipped. There is no electricity in that rented room, and this room is just having 2 windows, and there is no electricity, and it is having it is standing on the top of it there is a gable which is standing on a beam. This is the gable. So like this जो roof है उसके घर की, उसकी room की ऐसी उसकी roof है which is standing having the gables, और this room is filled with a number of rats. तो यहाँ पे आपको देखने को पता चल ही रहा है that this room is not well equipped. So one day what happened, actually the doctor was just after taking the dinner from a restaurant, he returned back to his house, and after taking off his overcoat and his very dirty vest, so he just took off his overcoat, this white shirt and a dirty vest. ओके जस्ट बहुत ही थोड़े से कपड़े थे उस डॉक्टर के पास, और उसकी बहुत मेडिकल प्रैक्टिसेस भी अभी शुरू ही हुई थी, और वो कुछ खास नहीं कमाता था, जस्ट बहुत ही माइनर सी उसकी अर्निंग थी. तो ये जो डॉक्टर है, तो जैसे ही ये सारे अपने कपड़े वगैरह, क्योंकि समर के डेज थे, अपने जो कपड़े उतार के और चेंज वगैरह करके जैसे ही वो बैठता है, ही जस्ट सिट्स इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर के आगे बैठता है. वो बड़ा अपने आप को देख के प्राउड फील करता है कि मतलब मैं तो बहुत ब्यूटीफुल, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, और ऊपर से तो मैं स्मार्ट हूँ, और ऊपर से मैं कुंवारा भी हूँ. आई एम अ बैचलर एंड आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर. तो वो तभी एक डिसीजन सा लेता है कि अब मैं क्या करूँगा, मतलब मैं शेव अपने जो मुस्टैच रखूँगा, सिर्फ बाकी मैं शेविंग ही रखूँगा, क्लीन शेव रखूँगा, लेकिन मैं सिर्फ मुस्टैच यानी कि मुझे जो है वो ही रखा करूँगा. और अनदर वो डिसीजन क्या लेता है अपने मिरर में देखते देखते, क्योंकि वो बहुत डे ड्रीमिंग में चला जाता है, बहुत ही ख्यालों में खो जाता है, और उसे अपने आप पे बहुत ही प्राउड है कि वो बहुत स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, और इम्प्रेस कर सकता है दूसरी वुमेन को. तो वो तभी अपने मन में ये ख्याल बना रहा है जस्ट उस मिरर को देखते देखते कि वो कितना गुड लुकिंग है, और वो आज से क्या किया करेगा, एक तो मुस्टैच रखेगा और हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रखेगा अपने मुंह पे, और जिससे वो और भी स्मार्ट दिखे. और अनदर उसने अर्थ शेकिंग डिसीजन क्या लिया है कि वो एक जो लेडी फैट लेडी से शादी करेगा. क्यों अगर वो मतलब फैट लेडी से वो क्यों शादी करना चाहता था कि अगर फ्यूचर में अगर कोई उससे गलती हो जाए तो उसकी जो वाइफ है उसके पीछे भाग ना सके. ठीक है. सो इन दिस वे वो ये सारे अपने मन में ये मनगढ़ंत जो है कल्पनाएं कर ही रहा होता है कि तभी उसको जस्ट इसी वक्त टाइम के दौरान उसको कुछ आवाज़ें सुनती हैं अपनी छत से, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है. और तभी इसी दौरान क्या होता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि वो सारी लाइफ भूलता ही नहीं है. तो वो क्या इंसिडेंट है, एक जो सांप है उसकी छत से गिर के नीचे, और वो जो सांप है वो धीरे धीरे उसके पीछे से फ्रॉम हिज बैक, जो सांप है वो जो स्नेक है वो उसके पीठ से रेंग कर चल कर उसकी जो लेफ्ट आर्म है उसमें उसको कॉइल कर लेता है. उसके जो लेफ्ट जो आर्म है उसके अराउंड ऐसे इस तरह से अपने आप को कॉइल करके उसकी ओर ऐसे देखने लगता है. अब जैसे ही वो डॉक्टर उस स्नेक को विटनेस देखता है, तो उसकी तो वो सारी चीज़ें जैसे वो भूल जाता है जिन ख्यालों में वो खोया हुआ था, और वो बहुत ही इसमें बहुत पछताता है कि वो अपनी डे ड्रीमिंग में इतना खो चुका था. वो शायद भगवान को शायद ये चीज़ अच्छी ही नहीं लगी कि उसने अपने आप को सेल्फ एडमिरेशन कर रहा था वो, और इसी वजह से उसकी लाइफ में एकदम से एक मौत के रूप में, एक सांप के रूप में जैसे मौत खड़ी हो गई है उसके आगे आके. तो सी हियर, तो डॉक्टर जो है
पहले तो वो स्माइल कर रहा था अपने आप की हैंडसमनेस को देखकर, लेकिन अब वो बहुत ही वीक फीबली वो स्माइल कर रहा है। किस चीज़ को देखकर? कि वो इतना कमज़ोर डॉक्टर है, इतना स्टूपिड डॉक्टर है कि उसके पास अभी एक डॉक्टर होते हुए भी उसके पास इतनी भी कोई मेडिसिन नहीं पड़ी हुई कि वो अगर स्नेक बाई चांस उसको काट भी जाए तो वो कौन सी मेडिसिन ले, उसके पास ऐसी भी मेडिसिन नहीं थी। तो उस समय पर वो जो डॉक्टर है अपने आप पर बड़ा शर्मिंदा महसूस करता है। वो सोचता है कि मैं तो बहुत अपने आप को हैंडसम समझ रहा था कि मैं बहुत ही बैचलर हूँ, हैंडसम हूँ, लेकिन असल में मैं बहुत ही स्टूपिड डॉक्टर हूँ। और वो अपनी स्टूपिडिटी पे बहुत ही फीबली हंसता है, यानी कि डर के मारे, नर्वसनेस के साथ हंसता है कि वो अब इस मतलब उसके सर पे मौत खड़ी है, लेकिन एक डॉक्टर होते हुए उसके पास एक मेडिसिन तक नहीं है जो कि वो सांप के डंक को क्योर करने के लिए अपने आप पे यूज़ कर सके। सो सी हियर, तो वो जो सांप है अब उसकी ओर देखता है, लेकिन तभी जो स्नेक है वो जब टर्न करता है अपना फेस तो उसका जो ध्यान है उस स्नेक का मिरर की ओर पड़ता है। और वो जो स्नेक है वो मिरर की ओर देखते देखते वो डॉक्टर की बाजू को छोड़कर जस्ट उस मिरर के आगे बैठ जाता है। और इसी तरह से वो जो डॉक्टर है वो भी कल्पना में ये बोल रहा होता है कि शायद स्नेक भी जो है वो अपने खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेट हो चुका है, इसी वजह से वो अपने आप को वो भी मेरी तरह डे ड्रीमिंग में खो गया है और उसको स्नेक को भूल गया है कि उसने मुझे काटना था। लेकिन वो स्नेक जो है जैसे ही डॉक्टर की बाजू को छोड़ता है और वो मिरर के आगे बैठता है तो डॉक्टर तभी वहाँ से भाग जाता है। Here the snake is just watching itself in the mirror and as if ऐसे लग रहा है कि वो अपने आप को ही जैसे एडमायर कर रहा हो। तो लेट्स सी इन दिस चैप्टर कि एक डॉक्टर जो है जो कि बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड था, अपने आप पर बहुत उसे नाज था, लेकिन एक तरह का एक ऐसा डरावना इंसिडेंट कौन सा उसकी लाइफ में हुआ कि उसको अपनी जो रियलिटी थी, असल में उसको जो बहुत बड़ी उसकी एक डेफिशिएंसी थी वो उसके सामने आ गई और असल में डॉक्टर ने उस डेफिशिएंसी को एक्सेप्ट भी किया। तो लेट्स सी इन दिस चैप्टर, ओके, द चैप्टर नंबर 5 वी विल रीड नाउ।